नमस्कार भारतवासियों। बीजेपी सरकार केंद्र में हो या राज्य में हो, मोदी की सरकार के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी हो या उत्तराखंड में धामी हो, लेकिन मोदी की सरकार के नाम से जाना जाता है। मोदी सरकार गलत करते समय नहीं डरते हैं, गलत को उजागर होने से डरता है, क्योंकि मोदी सरकार बिना विपक्ष के शासन चलाना जानता है या पूर्ण बहुमत की सरकार चलाना जानता है। चाहे गुजरात में वह मुख्यमंत्री हो, पूर्ण बहुमत की सरकार चलाया है। चाहे प्रधानमंत्री की शासनकाल हो, 10 वर्ष में वह पूर्ण बहुमत की सरकार चलाया है। 2014 से 19 तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाया है और 2019 से लेके 24 तक समझे कि बिना विपक्ष की सरकार चलाया है। जहां विपक्ष कुछ था वो विरोध किया तो उनको निलंबित करके बाहर निकाल दिया गया। ऐसा है, अपने सरकार बनाने के लिए किसी राज्य में सरकार बनाने के साम भेद दंड भेद सभी हथकंडा अपनाया और अपना सफल किसी राज्य में हुआ, किसी राज्य में सफल नहीं हुआ। आज हम आप बेरोजगार को लेकर उलझे हुए हैं, हम और आप कलकत्ता बलात्कार को लेकर उलझे हुए हैं, हम और आप आरक्षण को लेकर उलझे हुए हैं, हम और आप कंगना रनौत के किसानों के बयान में उलझे हुए हैं, हम और आप परिवारवाद को लेकर उलझे हुए हैं, जिसमें बीसीसीआई के अरुण जेटली के बेटा रोहन जेटली को बनाया गया, उस पर उलझे हुए हैं, जिसमें अमित शाह के बेटे जय शाह को आईसीसी के चेयरमैन बना दिया गया, उस पर उलझे हुए हैं। हम और आप जो वक्फ बिल लाया उस पर नहीं पास हुआ, उस पर उलझे हुए हैं कि मोदी जी झुक गया। हम आप उलझे हुए हैं सिंधुदुर्ग में शिवाजी मूर्ति बनाया गया जो 8 महीने में गिर गया, 3600 करोड़ का रुपया का बनाया गया था, उस पर उलझे हुए हैं। जिसमें बाल घर में आज उद्घाटन करते हुए मस्तक रखकर मोदी जी माफ़ी मांगे, उस पर उलझे हुए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे गोदी मीडिया को लेकर, बात करेंगे CBID को लेकर, आज हम बात करेंगे मोदी की तीसरी टर्म में कॉन्ट्रैक्ट या संपत्ति किसके हाथों बेचा जा रहा है, आज कितना दिया जा रहा है, कितना तक कॉन्ट्रैक्ट अभी तक दे चुका है, ये पर चर्चा करेंगे। तीनों में से सबसे पहले चर्चा हम करेंगे, खास करके गोदी मीडिया को हम चर्चा करेंगे। पहला, जो गोदी मीडिया कहते हैं रवीश कुमार ने सही बात बोल रहा था कि हमको बारी नहीं आया है, फिर हमारी सबकी बारी आएगा, वो सही बात निकला। जैसे NDTV के 73वें रोटरी क्लब ऑफ बरेली का 73वां अधिष्ठान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में NDTV के मैनेजिंग एडिटर निधि कुलदीप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। कुलदीप ने सोशल मीडिया का समाज और मीडिया पर प्रभाव अपने विचार रखे। कुलदीप ने अपने संबोधन में कहा कि एक बार टीवी बंद हो सकता है, लैपटॉप और अखबारों से भी दूर रहा जा सकता, लेकिन आप फोन से दूर नहीं रह सकते। सोशल मीडिया की पकड़ गहरी है, प्रभाव देखो तो व्यापक मीडिया में सोशल मीडिया छोटी उंगली जैसी है। उन्होंने कहा कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद सार्थक पत्रकारिता जारी है। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। वरिष्ठ पत्रकार टीवी एंकर ने कहा कि जब न्यूज़ चैनल शुरू हुए थे तब बातचीत होती थी, जिसके बाद बुलंद आवाज़ का दौर आया, फिर तेज आवाज़ में बोलने लगे, अब स्थिति चिल्लाहट तक आ पहुंची है। इस बदलते स्वरूप के साथ लोगों के पास विकल्प है। अलग अलग न्यूज़ चैनलों की विचारधारा अलग अलग होती है, जिसे जो सही लगे उसे वह चुनने का अधिकार है। ये बोले हैं NDTV के, जो रवीश कुमार को गोदी मीडिया बनने के चलते उनको त्याग पत्र देना पड़ा, झूठ बोलने के लिए तैयारी करवाना तो वो तैयार नहीं हुए। NDTV की स्थिति ये स्थिति चलाइए। बात बोलते हैं तो देखिए, मोदी सरकार जो बिल लाए थे डिजिटल एक्ट, जो संसद में लोकसभा में वह पास नहीं आ पाया, क्योंकि वह राज्यसभा में उनका बहुमत है, लेकिन वह लोकसभा में बहुमत न रहने के कारण डिजिटल एक्ट पारित नहीं हुआ। क्योंकि जो यूट्यूब पर अपने जो न्यूज़ या वगैरह वगैरह जो चैनल बनाते हैं अपने पैसा कमाने के लिए, जो भी करने के लिए, प्रचार करने के लिए, वो अब यूट्यूब पर एक्टिवेट होंगे। उसको बंद करने के लिए मोदी सरकार डिजिटल एक्ट लाया था, लेकिन पास नहीं हो पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है, उसमें आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर एक्शन होगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया पॉलिसी का कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। योगी सरकार अपनी जन कल्याणी लाभकारी योजना उपलब्धि की जानकारी जनता तक पहुँचाने के लिए यह पॉलिसी लेकर आई है। पॉलिसी में अलग अलग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जैसे X, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर सरकारी योजनाएं और उपलब्धि पर आधारित कॉन्टैक्ट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। ये बात बोले हैं मोदी सरकार। इस पॉलिसी के तहत विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडर को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें एजेंसी फर्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब और फॉलोवर के आधार पर बांटा गया है। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख 30 हज़ार रुपये प्रति महीना, जबकि यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट और पॉडकास्ट भुगतान के लिए 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये, 4 लाख रुपये रखा गया है। यूपी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कॉन्टेंट डालने पर एक्शन होगा। अभी तक IT एक्ट की धारा 66E, 66F के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर अपराधी मानहानि के मुकदमे भी सामना करना पड़ सकता है।
ये बिल लाए हैं योगी जी, जो यूट्यूब पर शिकंजा कसा जा सके। यूट्यूब पर जो न्यूज़ बनाते हैं उनके विरोध में बनाते हैं, बीजेपी की सरकार के विरोध में बनाते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के विरोध में बनाते हैं, उनको पर शिकंजा कसा जा सकते हैं, इसलिए लाए हैं। और कहें कि हमको प्रचार करेगा उसको प्रोत्साहन राशि देंगे। सोचिए 8 लाख महीना, 4 लाख महीना, 30,000 महीना, मैंने बांटे का कैटेगरी, ये लोग अब यूट्यूब, अब चैनल टीवी अब तो कोई देखने चाह नहीं रहा है। अपना मन चाहिए, सुनील के एडिटर ने बोले, अग्निहोत्री ने बोले कि अपनी मन चाहा जो है जो चैनल चुनते हैं। अब खास करके जो चैनल नहीं चुनेंगे, जो अच्छा चीज़ दिखाएगा। पहले की प्रेस रिपोर्टर था जो चीज़ को जनता नहीं खोज पाता था वो खोज के लाता था, लेकिन अब की प्रेस रिपोर्टर है जनता है कि जो चीज़ नहीं दिखाता है प्रेस रिपोर्टर वो जनता खोज के ले आता है। मैंने झूठ पर झूठ पकड़ाते जा रहा है। ऐसा शिकंजा कसने के लिए मोदी जी, खास करके योगी जी, मोदी जी की सरकार में जो चैनल पर है उनका आधित्व है, टीवी पर आधित्व है, प्रेस रिपोर्टर पर आधित्व है, शासन कर रहे हैं। उसी प्रकार देखिए कि अब धीरे धीरे सब बदलते जा रहे हैं। देखिए उन कश्यप ने जो आज के हैं, कल क्या जो जनता के साथ बर्ताव किए हैं, कितने अच्छे किए हैं। जो बीजेपी से क्वेश्चन किया गया बिहार के बारे में, तो वो क्या कहे हैं सुनिए आगे, तब आगे हम चर्चा करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ताओं से कि आपने कहा कि 10 सालों में मोदी सरकार ने बहुत सारा विकास किया, फिर बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है? मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ पे बेरोजगार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, अभी भी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो बेरोजगारी दर ज्यादा उसकी चोट देने लगी है लोकसभा में। बेरोजगारी दर इस समय 4.75% था, जो पिछले 5 साल में सबसे कम। और जो आपने बिहार की बात की, बिल्कुल सही बात है। लंबे समय तक बिहार को उस स्थिति में रखा गया, आप शायद 200 लोगों को न पता हो, बिहार आजादी के आसपास चौथे या 5वें नंबर पे था स्टेट जीडीपी कंट्रीब्यूशन में। पिछले 6 सालों से कौन बेड़ा गर्क कर रहा है? अरे वही जिसको आपने वापस लेने लगा दिया। नहीं, सुनिए 2005 में उधर जाते हैं, फिर इधर आइए 2005 पे कैसे? सुनिए 2005 तक 58 साल तो या तो कांग्रेस रही या लालू रही। पिछले कुछ सालों में अगर आप आइए तो जो बिहार में नहीं, सुनिए आप तो बिहार के हैं। 2005 में इसलिए तुम पूछ रही इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या थी? अब इंडस्ट्रियल नेगेटिव थी। नेगेटिव से पॉजिटिव लाके हमने कहा है तो भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां बिजनेस की ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई हो। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में नेगेटिव थी और इनके समर्थन में सरकार चल रही थी। अन्य जी, लालू यादव जी की सब कर दिया। अगर आप बताते जब इनके साथ चलती है तो खुशियों की नदियां बहती हैं। अच्छा चलिए एक लाइन बोलता हूं, बिहार में चुनावी हिंसा होती थी कि नहीं? बोलिए। होती थी, अब होती है नहीं होती है, इतना तो साफ दिख रहा था। बाकी बात नहीं, बस यही आपका विकास है। कि अंजना जी कैसे अब जनता की बात को, मुद्दा को बीजेपी के सामने रख रहे हैं और बात कर रहे हैं। देखिए कि टीवी का स्थिति क्या चला है। इसीलिए यूट्यूब पर जैसे ध्रुव राठी हो गए, पशु कुमार वाजपेयी हो गए, रवीश कुमार हो गए, अंजुम हो गए, जैसे पत्रकार पर लगाम लगाने के लिए योगी जी अपना हथकंडा अपना रहे हैं। और कुछ इनके देखा देखी जो ईमानदार बनने की कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ा चीज़ है। देखिए कि सब्सक्राइबर एवं देखने वाले उनके कितने हैं लोग, ये देखने की कोशिश कीजिए। जो आज तक जिंदगी में सोच नहीं सकते कितना आमदनी उनके हुआ है, ये अभी तक कोई पता नहीं कर सकते हैं। सब अब इसी के चक्कर में लगे हुए हैं कि सच्चाई का जीत होता है। इसीलिए सोच रहे हैं कि हम, योगी जी सोच रहे हैं कि मैं लोभ देकर कानून बनाकर प्रतिबंध करें, यूट्यूब पर भी करें। ऐसे तो हम चैनल टीवी हमको पत्रकार को अपना पक्ष में मोदी जी कर ही हुए हैं। यूपी में खास करके बलात्कार और हत्या ये सब हो रही है। देखिए कि कलकत्ता में हुआ था, उसको कोई नहीं, लेकिन यूपी में देखिए कि 4 वर्ष की लड़की को हो गया। देखिए कि 2 लड़की फांसी के लटक गया, लटका दिया गया पेड़ ने, उसको कोई चर्चा नहीं। सब यूट्यूबर इसको उजागर किया है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए योगी जी ऐसा काम कर रहे हैं। अब रवीश कुमार ने सही कहे थे कि सबकी बारी आएगा, वही बारी अब आने वाला है। सुनिए एनडीटीवी के एडिटर क्या कहें। और अब बात करेंगे, दूसरा मैं बोला है सीबीआई ईडी की लेकर। सीबीआई ईडी की बात है, दिल्ली लिक्विड स्कैम केस में एक और बड़े नेता की राहत मिल गई है। मामले के भारत के राष्ट्र समिति के नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार की जमानत मिल गई है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के बाद मामले में जमानत पाने वाली के कविता तीसरी बड़ी नेता है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने के कविता को जमानत देते हुए ईडी और सीबीआई की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। पीठ ने एजेंसी के चयनात्मक रवैये के लिए लताड़ लगाते हुए कुछ आरोपियों को गवाह बनाने को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया की है।
गवाही ने कविता को जमानत देते हुए कहा अभियोजन निष्पक्षता होना चाहिए। एक शख्स जिसने खुद को दोषी बताया ही उसको गवाह बना दिया गया। कल को आप जिसे चाहोगे उसे उठा लोगे, आप किसी को आरोप की चुन नहीं सकते हैं। एक ऐसी निष्पक्षता है, बहुत ही निष्पक्ष और उचित विवेक लगाया है। गवाही ने सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी एसएसजी ने मेरिट के आधार पर जमानत का विरोध करना जारी रखा तो ऐसी टिप्पणी अपने आदेश में भी लिखेंगे। ये बात बोले हैं। कहा कि आप प्रूफ नहीं कीजिएगा, कोई दोषी है वो गवाही दे देगा तो वो जेल चला जाएगा, ऐसा क्यों? आप उसको प्रमाण दीजिए लिखित रूप में कि ऐसा हुआ, और जो दोषी है वही गवाही देगा, वो निकल जाएगा, दूसरा फंस जाएगा, ऐसा क्यों? ऐसा लताड़े हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि कैसे सिसोदिया साहब का, संजय सिंह का, अब के कविता को भी जमानत मिल गया। सीबीआई की ये हरकत सभी जान चुके, जनता भी जान चुका, विपक्ष भी जान चुका, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट है भी जान चुका कि आप क्या करते हैं। किसी को दोषी है उसी को गवाही बनाकर किसी को फंसाया जाता है, ये टेक्निकल अपनाया है, और उसको जेल में कष्ट दिया जाता है तो वो पलटते हैं, और उसको सत्ता अपने लाने के लिए, वो उसको पार्टी को खत्म करने के लिए ये टेक्निकल, ये बुद्धिहीन ऐसा राजनीतिक मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा राज्य में, हर राज्य में कर रहे हैं, कई राज्य में ऐसा किए। और दूसरी बात है कि देखिए, तीसरा बात किए हैं कि तीसरे टर्म में ये किनका धन देने जा रहे हैं, ये खुलासा हुआ है। अभी तक मैंने क्या महीना हो गया, 3 महीना या 4 महीना हो गया शासन के तीसरे टर्म का, जो किसको दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने आज 28 अगस्त को देश भर में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर स्थापित करने की मंजूरी दी है। इससे लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक में लिए फैसले के बारे में बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने आज राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी गई। इससे घरेलू निर्माण बढ़ावा मिल सकेगा। इस योजना पर 28,602 करोड़ रुपया निवेश होगा, ये बोले हैं। निवेश ने बताया कि राज्य में फैली 6 प्रमुख आर्थिक गलियारों भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ावा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुर, पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल पलघड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद और कोफर्टी और राजस्थान के जोधपुर पाली में स्थित होंगे। ये सब जहां बीजेपी राज है, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां दिया जाएगा ये सब। वैष्णव ने बताया कि प्रस्तावित 12 स्मार्ट औद्योगिक शहरों में लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपए की निवेश भावनाएं पैदा होगी। उन्होंने कहा कि यह कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा और औद्योगिक नोट्स एवं शहरों को मजबूती देने में तैयार करेगा, जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। वैष्णव ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में वैश्विक मानकों को ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि औद्योगिक स्मार्ट शहर उन्नति बुनियादी ढांचे से लैस हो, जो कुशलतापूर्वक औद्योगिक संचालन का समर्थन कर सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की उम्मीद है और अनुमानतः 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरी और 30 लाख तक अप्रत्यक्ष नौकरी पैदा होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपए के निवेश की क्षमता की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों को पनबिजली के विकास के लिए 4,136 करोड़ रुपए की इक्विटी समर्थन की मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने देश भर के 234 शहरों में निजी FM रेडियो के 734 चैनलों की नीलामी को भी मंजूरी दी गई है। और ये सब किसको दिया गया है? अडानी अंबानी को दिया गया है। कम से कम अब जिसको दिया जा रहा है, कम से कम इसमें चर्चा किया जा रहा है कि रोजगार कितना दिया जाएगा। और 200 करोड़ दे दिए अडानी अंबानी को, और कितना देंगे ये नीलामी और सब कुछ दिए उनको, अभी ये जानने की ज़रूरत है। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।